कुल मिला करके पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो गई और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिलाकर 37,410 के करीब आप समझिए बहाली अगले वर्ष तक हो जाएगी। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा आज स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आज राजधानी पटना के बापू सभागार में सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो नए बहाली हुए हैं, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और ऐलान किया है कि हर साल 37,000 नौकरी देंगे। बिहार में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार एक्शन में है। डॉक्टरों को बात करें या हॉस्पिटल की बात करें तो वो खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से इस बात को कहा है कि हर साल 37,000 नौकरी देंगे और लगातार जो अस्पतालों की बात है तो हम और भी अस्पताल जो है कार्यरत है और आज जो है 2 अस्पतालों का शिलान्यास भी किया गया है। किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इस बात को कि हर साल 37,000 नौकरी देंगे, सुनवाते हैं वो पूरा बयान और देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने किया है उद्घाटन। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि नीचे से ऊपर सब लोग मौजूद हैं, भरे हुए हैं। अब आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग अपना मोबाइल से भी सब बात नोट कर रहा है। ये आजकल मोबाइल का दौर आ गया, तो सबको आजकल देख रहे हैं कि एक एक चीज़ को नोट करता हुआ हम देख रहे हैं। एक बार हम गिनती गिन करके उनको बनाए थे कि 30 लोग कर रहा है, तभी तो संख्या कुछ कम है, लेकिन खैर चलिए, सब ये सब काम करते रहते हैं आप सब लोग। अब जो यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ANM, काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं। और जो जिम्मेवारी आपको मिल रही है, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको पूरी मजबूती के साथ काम करिएगा। और हमने जो फिगर आज तक जितना होता रहा है, मतलब समझ लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। और इसके बाद भी तय कर लिया गया है कि 11,000 और नई बहाली की जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी। इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी। सब लोग अपना दायित्व तो निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो इस प्रकार से अभी तो 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आप समझ लीजिए कि जितनी बहाली हो गई है, उसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है। और कुल मिला करके पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो गई और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिलाकर 37,410 के करीब आप समझिए बहाली अगले वर्ष तक हो जाएगी। तो अभी तो आप लोगों की चर्चा हमने की, जो 900 का बहाली 900 से अधिक का हो रहा है उसके संदर्भ में, कुल मिला करके दोनों तरफ से आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली का निर्णय। और यही नहीं, और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की ज़रूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर ये बात कही गई है
और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रख दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रख दी है। तो ये सारी बातें तो कही गई, लेकिन इसके अलावे भी और जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा वो सब काम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से तो, और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज़ का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने क्यों गठन किया? पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया, ताकि तेजी से अगर हम लोग नई जगह पर लोगों को बहाली करनी है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक आदमी उस सामने जो बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? आपको तबीयत खराब है? ऐसे किए हुए तो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जिनका मुंह खुलता है हम उनको देख लेते हैं, समझ लीजिए। तो आप अफसर है, मुंह खुला हुआ है, मुंह मत खोल के रखिए, पूरे तौर पर सबका बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरा बात नहीं ध्यान से सुनिए, लेकिन जनता का बात ध्यान से सुनिएगा, समझ गए ना? इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब यहाँ पर बैठे हुए हैं अब मुंह फूल रहा, इसका मतलब है कि तबीयत खराब है। नहीं तो ये बैठक हो रहा है, काहे किसी का तबीयत खराब रहेगा? क्यों तबीयत खराब रहे? सब बुलंद रहिए, समझ गए ना? कहते हैं ना, अरे हटिए ना आप सामने, जरा सामने हम देख रहे हैं, ठीक रहेगा ना जी? ठीक रहिए, बुलंद रहिए सब लोग। तो सब लोग काम कीजिए, आप पूरी मजबूती के साथ सब कुछ को करने के लिए जो बात हो रहा है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, देखिए बहुत तरह की चीज़ें हो गई हैं, कई तरह का उद्घाटन हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि बेगूसराय और बक्सर के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का आज शिलान्यास किया हुआ। निर्णय तो हम लोग पहले से लिए हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी जमीन वगैरह का इतना झंझट होता है, तो खैर चलिए वो सब हो गया, ये दोनों का भी शुरू हो गया। और एक हम और बता देते हैं, भोजपुर वाला भी हम लोग तय किए हुए, लेकिन भोजपुर वाले में जो तय किया कि उसका हम लोग भोजपुर जिले का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही एक कैंपस को हम लोगों ने तय किया। उसके लिए जगह नहीं मिल रहा था कि आरा में कौन मिलेगा, कहीं और की बात हम बार बार कह रहे थे कि जब हम लोग भोजपुर में बना रहे हैं तो कम से कम ये अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो ये होना ही चाहिए आरा। तो उसमें फिर वहीं देखा कि यही अच्छी जगह है। और जो वहाँ पर जो